असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का टॉपिक है, कौन सी नेकी बलाओं को टाल देती है। तो दुनिया की हर जिंदगी में एक सवाल बार बार आता है, मेरे साथ ही क्यों? जब बिना वजह परेशानी आती है, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब दुआएं भी खामोश महसूस होती है, तब इंसान सोचता है कि आखिर कौन सी ताकत है जो इन बलाओं को रोक सकती है। तो आज का ये बयान किसी किताब का पन्ना नहीं, ये जिंदगी का आईना है। मुसीबत क्या होती है? मुसीबत सिर्फ बीमारी नहीं होती, मुसीबत सिर्फ गरीबी नहीं होती, मुसीबत सिर्फ रिश्तों का टूटना भी नहीं होता। मुसीबत तो वो एहसास है जब इंसान खुद को अकेला समझ ले, और जब इंसान अकेला पड़ता है तब अल्लाह की मदद सबसे करीब होती है। तो अल्लाह अल्लाह बलाएं क्यों भेजता है? बहुत लोग कहते हैं हम तो नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी परेशानी क्यों। तो सच ये है कि हर मुसीबत सजा नहीं होती, कुछ मुसीबतें रहमत का दरवाजा होती है। अल्लाह कभी कभी मुसीबत देकर इंसान को उसकी औकात नहीं, अपनी ताकत याद दिलाता है। तो अब सवाल असली ये है, कौन सी नेकी है जो आने वाली बलाओं को भी रोक देती है? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो बात है जो बहुत कम मिंबरों से कही जाती है। तो सबसे बड़ी नेकी, किसी का दिल ना दुखाना। जब इंसान ने कभी किसी का दिल तोड़कर सुकून पाया हो, तो इतिहास में उसका नाम नहीं मिलता। दिल अल्लाह का है, अल्लाह का घर है। जो दिल तोड़ता है वो अपने लिए मुसीबत का रास्ता खुद ब खुद खोलता है, और जो किसी को माफ कर देता है, किसी का दर्द समझ लेता है, उसके लिए अल्लाह गैब से फैसले देता है। तो एक सच्चा वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी, गरीब, बीमार, परेशान, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। एक दिन किसी ने पूछा, तुम खुद मुश्किल में हो फिर भी मदद क्यों कर रही हो दूसरों की? तो उसने कहा, मेरी परेशानी अल्लाह देख रहा है, पर किसी का आंसू अगर मैंने देखा तो मेरी कयामत बन जाएगा। कुछ ही महीनों में उसकी बीमारी भी गई, कर्ज भी उतर गया, और घर में सुकून भी लौट आया। तो दूसरी नेकी है सब्र, बिना शिकायत के। सब्र मतलब चुप रहना नहीं, सब्र मतलब अल्लाह से नाराज ना होना। जब इंसान कहता है, या अल्लाह तू जो कर रहा है मुझे उस पर यकीन है, तो यहीं से बलाए रास्ता बदल लेती है, क्योंकि अल्लाह शिकायत नहीं, भरोसा पसंद करता है। तीसरी नेकी, छुपा हुआ सदका। जो सदका दिखावे के लिए दिया जाए वो सिर्फ लोगों को दिखता है, लेकिन जो सदका छुप कर दिया जाए वो आसमान में शोर मचा देता है। कभी किसी भूखे को खाना, कभी किसी जानवर को पानी पिला देना, कभी किसी मजबूर की मदद करना, ये नेकी आने वाली मुसीबत को रास्ते में ही रोक देती है। चौथी नेकी है माँ बाप की खामोश दुआ। तो आपको पता है सबसे तेज कबूल होने वाली दुआ कौन सी है? माँ बाप की वो दुआ जो उन्होंने बिना बताए कर दी। जिस इंसान ने माँ बाप का दिल रख लिया, उसके लिए कुदरत कुदरत भी रास्ता छोड़ देती है, और जिसने उनका दिल दुखाया वो बिना वजह भी परेशान रहता है। पांचवी नेकी है किसी को माफ कर देना। तो ये नेकी आसान नहीं लेकिन असरदार है। जिस दिन इंसान कहता है मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, उसी दिन उसकी अपनी तकदीर हल्की होने लगती है। माफी कमजोरी नहीं, माफी वो ताकत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो मुसीबत से बचने का एक राज। बहुत लोग पूछते हैं कोई ऐसा अमल बता दो जो सब बदल दे। तो सुनो, जिस दिन तुमने किसी मजबूर के काम आकर कुछ खो दिया, उसी दिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख दिया है। तो कौन सी नेकी बलाओं को टाल देती है जब मुसीबत दरवाजे तक आ जाए? तो कभी आपने गौर किया है, कुछ घरों में हर तरफ परेशानी ही परेशानी होती है, और कुछ घरों में हालात खराब होने के बावजूद अजीब सा सुकून रहता है। असल फर्क घर के साइज में नहीं, कमाई में नहीं, किस्मत में नहीं, फर्क नेकी में होता है। बलाएं कैसे आती है? तो बलाएं हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कभी वो बीमारी बनकर आती है, कभी रिश्तों में जहर बनकर, कभी बच्चों की नाफरमानी बनकर, कभी दिल की बेचैनी बनकर, और कभी कभी हर चीज होते हुए भी चैन ना होना, ये भी सबसे बड़ी बला है। तो एक कड़वा सच मैं आपको बताती हूँ, जब इंसान हर बात पर गुस्सा करने लगे, हर किसी को गलत समझने लगे, हर वक्त शिकायत में डूबा रहे, तो समझ लेना चाहिए मुसीबत दरवाजा नहीं, दिल के अंदर दाखिल हो चुकी है। तो छठी नेकी है गुस्से को पी जाना। इस्लाम में गुस्सा शैतान की आग कहा गया है,
और आँख खुद को भी जलाती है, दूसरों को भी। जिस इंसान ने गुस्से के वक्त अपनी जुबान रोक ली, तो उसने आने वाली सैकड़ों मुसीबतों को रोक लिया, क्योंकि ज्यादातर बर्बादी गुस्से में बोले गए एक शब्द से शुरू होती है। तो सोचने वाली बात, अगर हर गुस्से पर अल्लाह सजा देने लगे तो शायद कोई भी चैन से ना सो पाए। लेकिन अल्लाह माफ करता है, बस चाहता है कि इंसान भी माफ करना सीख जाए। सातवीं नेकी किसी मजबूर को इज्जत देना। तो सदका हर कोई कर लेता है, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं देता। किसी गरीब से ऊंची आवाज में बात करना, किसी नौकर को छोटा समझना, किसी रिश्तेदार को उसकी मजबूरी पर ताना देना, ये सब नेकी को भी जला देता है। और जो इंसान मजबूर को इज्जत देता है, अल्लाह उसकी इज्जत की खुद हिफाजत करता है। आठवीं नेकी रात की खामोश दुआ। तो दिन की दुआएं सब सुनते हैं, लेकिन रात की दुआ सिर्फ अल्लाह सुनता है। जब सब सो रहे हो और कोई दिल बस अल्लाह से बात कर रहा हो, तो यहीं से तकदीर करवट लेती है। कई बलाएं जो सुबह आनी थी, रात की दुआ से रास्ता बदल लेती है। तो ये सच्ची हकीकत है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। असल में दुआ कबूल होती है, बस उसका जवाब हमारी सोच जैसा नहीं होता। कभी अल्लाह मुसीबत हटा देता है, कभी ताकत दे देता है, और कभी उससे बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। तो नवी नेकी है जुबान की हिफाजत। जुबान छोटी सी चीज है, लेकिन इसके जख्म सालों नहीं बढ़ते। झूठ, ताना, बददुआ, पीठ पीछे बुराई, ये सब ऐसी बलाएं बुलाते हैं जिनका इलाज आसान नहीं। और जो इंसान कम बोलता है, सच बोलता है, जरूरत का बोलता है, उसकी जिंदगी हल्की हो जाती है। तो आज की सबसे बड़ी बीमारी, आज लोग कहते हैं मेरा नसीब खराब है, लेकिन कोई ये नहीं कहता शायद मेरे अमाल में कमी है। नसीब रातों रात नहीं बिगड़ता और ना ही रातों रात सुधरता है, वो रोज के छोटे छोटे अमल से बनता है। 10वीं नेकी है शुक्र। हालात कैसे भी हो, शुक्र सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं होता। शुक्र तब असली होता है जब हालात खराब हो, जो इंसान कह देता है या अल्लाह जो है उसमें भी तेरा शुक्र, तो अल्लाह उसके पास वो भी भेज देता है जो उसके पास कभी नहीं था। तो एक बात जो दिल में बैठा लो, अगर आज तुम मुसीबत में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है। कभी कभी अल्लाह सबसे ज्यादा उसी को आजमाता है जिसे वो सबसे ज्यादा उठाना चाहता है। तो आज का अमल बहुत आसान, आज सोने से पहले किसी एक इंसान को दिल से माफ कर देना। नाम लेकर कह देना, या अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी मुझे माफ कर दे। तो ये एक अमल कई आने वाली बलाओं को, बीमारियों को, मुसीबतों को, आफतों को रोक देगा। तो मुसीबतें दरवाजे तक आती है, लेकिन फैसला अंदर से होता है, या तो शिकायत या फिर नेकी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, और आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।